रात के 3:15 बज रहे थे। जो कॉल मैंने उठाया वो मेरे लिए नहीं था। लोग कहते हैं रात के 3 बजे के बाद दुनिया और कुछ हो जाती है, पर मुझे कभी यकीन नहीं था जब तक रात के 3:15 पर मेरा फ़ोन नहीं बजा। मैं अहाना हूँ और जो आज मैं बताने वाली हूँ उसके बाद शायद तुम अननोन नंबर्स कभी रिसीव नहीं करोगे। पहला कॉल। वो ट्यूसडे की रात थी। घर में मैं अकेली थी। मेरे मम्मी पापा शादी में गए थे। टाइम था रात के 3:15 बजे। फ़ोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर था। मैंने इग्नोर किया। फिर दोबारा से 3:17 पे आया। मैं थोड़ी घबराई, पर मुझे लगा कहीं ज़रूरी तो नहीं, इसलिए इस बार मैंने उठाया। हेलो। दूसरी साइड से सिर्फ हल्की सी सांस लेने की आवाज़ आई थी, जैसे कोई माइक के बिल्कुल पास में हो। फिर धीरे से एक लड़की की आवाज़ आई, तुम गलत जगह सो रही हो। कॉल कट हो गया। मुझे लगा कोई प्रैंक कर रहा होगा, पर फिर भी मुझे बहुत घबराहट और अजीब सा लग रहा था। मैं वापस बेड पे लेटी, पर नींद गायब हो गई थी। दिमाग में 100 चीज़ें चल रही थी। 5 मिनट बाद मेरे रूम का डोर थोड़ा सा खुला हुआ दिखा मुझे। मैंने क्लियरली बंद किया था, मुझे अच्छे से याद था। फिर मुझे लगा शायद हवा से खुल गया होगा। फिर फ़ोन पे एक मैसेज आया। अननोन नंबर था। अभी भी वक्त है, उठ जाओ। मेरे हाथ ठंडे हो गए। मैं बेड से उठी, लाइट्स ऑन की। रूम में सब नॉर्मल था। फिर मिरर पे नज़र गई। फिंगर्स के मार्क थे उस पर, जैसे किसी ने लिखने की कोशिश की हो। 3:17। ये तो मैंने कभी नहीं लिखा था। फिर कैसे आया मिरर पर? अगली रात एग्जैक्टली रात के 3:17 बजे फ़ोन फिर बजा। इस बार मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया था। मैंने पूछा, तुम कौन हो? वहाँ सिर्फ शांति थी। फिर आवाज़ आई, मैं वही हूँ जो कल यहाँ थी। मेरा दिल रुक गया था। मैंने चीखने वाली ही थी, तभी कॉल के बैकग्राउंड में मुझे अपनी ही आवाज़ सुनाई दी। पर वो कल की नहीं थी, वो फ्यूचर की थी। प्लीज़ दरवाज़ा मत खोलो। और कॉल कट हो गया। दरवाज़े पे नॉक हुआ 3 बार। मैं फ्रीज़ हो गई, जम गई बिल्कुल। फिर से नॉक हुआ। इस बार धीरे से किसी ने हैंडल घुमाया। दरवाज़ा लॉक्ड था। फ़ोन पे एक और मैसेज आया, गलती मत रिपीट करो। मुझे समझ नहीं आया कुछ। फिर अचानक मुझे याद आया, 2 साल पहले इस घर में एक लड़की रहती थी। उसकी डेथ 3:17 पे ही हुई थी। और कॉज क्या था? हार्ट अटैक। पर लोग कहते हैं कि उसने किसी को दरवाज़ा खोला था उस रात। मैं हिम्मत करके दरवाजे के पास गई। पूरी शांति, सन्नाटा छाया हुआ था। धीरे से हैंडल पकड़ा और दरवाज़ा खोला। बाहर कोई भी नहीं था, पर फ्लोर पे मेरा फ़ोन पड़ा था। स्क्रीन ऑन थी और लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी।